अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। ताज़ा तरीन खबरों और बड़े इंकशाफात के साथ बढ़ते हैं आज की इंतहाई अहम खबर की तरफ। आज मैं आपको वो हकीकत बताने वाला हूं जो शायद भारत भी पूरी दुनिया से छुपा रहा है। भारत को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर पाकिस्तान ने कभी मिसाइल्स फायर करने हो, ड्रोन्स भेजने हो या कोई बड़ी स्ट्राइक करनी हो तो हिट कहाँ करना है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात और भारत के बड़े मिलिट्री और इंडस्ट्रियल हब्स। इसी खौफ की वजह से भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे खित्ते में नई बहस छेड़ दी है। भारत इस वक्त अपने मुल्क भर में नेविगेशन जैमर्स और जीपीएस स्पूफर्स डिप्लॉय कर रहा है। ये वो सिस्टम्स हैं जो जीपीएस सिग्नल्स को जैम भी करते हैं और फेक जीपीएस लोकेशन यानी स्पूफ भी करते हैं। असल मकसद क्या है, बात समझ लें। भारत चाहता है कि जब पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन, कोई मिसाइल या कोई फाइटर जेट उनके अहम शहरों या इंडस्ट्रियल जोन्स की तरफ आए, खास तौर पर गुजरात की ऑयल रिफाइनरीज, दिल्ली के एयर बेसेस और मुंबई के हसास मकामात, तो ये जीपीएस जैम या फेक लोकेशन के जरिए इन पाकिस्तानी हथियारों को कंफ्यूज कर दें। मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी ड्रोन गुजरात के अंदर अडानी या अंबानी की बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर स्ट्राइक करने जा रहा हो तो भारत स्पूफिंग के जरिए इस ड्रोन को गलत जगह की लोकेशन देगा। ड्रोन को लगेगा कि टारगेट नेपाल में है, जबकि हकीकत में ड्रोन भारत के ऐसे मकाम पर डाइवर्ट हो जाएगा जहां इंडिया का S-400 या कोई एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से उसको गिरा सके, या कम से कम पूरे सिस्टम को कंफ्यूज करके ड्रोन को मुकम्मल तौर पर मिस करवा दे। पाकिस्तान इस वक्त चीन का बेईदू सिस्टम भी इस्तेमाल करता है और अमेरिका का जीपीएस भी। भारत चाहता है कि इन दोनों सिग्नल्स को जैम करे ताकि पाकिस्तानी मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स टारगेट तक सही तरीके से पहुंच ही ना सकें। इसी वजह से भारत ने बड़े पैमाने पर मेट्रो लाइंस, इंडस्ट्रियल हब्स, एयरपोर्ट्स और ऑयल जोन्स के आसपास जैमर्स नस्ब कर दिए हैं। कुछ अरसा पहले आपको याद होगा कि भारतीय पायलट्स ने खुद शिकायत की थी कि वो दिल्ली से टेक ऑफ हुए मगर उन्हें नीचे नेपाल की लोकेशन शो हो रही थी। इसी वजह से दिल्ली में दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई। हकीकत में भारत यही टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा था। भारत को पता है कि जब पाकिस्तान ने उनका जहाज गिराया था तो पाकिस्तान ने सिर्फ मिसाइल से नहीं गिराया था। पाकिस्तान ने पहले उनके सिग्नल्स और रेडार सिस्टम्स को जैम किया था। इंडिया के टारगेट लॉक खत्म हो गए थे, सिस्टम्स फ्रीज हो गए थे और फिर पाकिस्तानी मिसाइल्स ने उनके एयरक्राफ्ट मार दिए। इस बात को दुनिया ने भी माना, ट्रंप ने खुद जिक्र किया और तारीख ने इसको महफूज कर लिया। अब भारत ये समझ रहा है कि वो जीपीएस जैम करके पाकिस्तान के मॉडर्न वेपन्स को बेअसर कर देगा। मगर एक बात ज़हन नशीन करें, एंटी जैम और एंटी स्पूफिंग टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद है। जो मुल्क ये हरबे पहले इस्तेमाल कर चुका हो उसके पास उनका काउंटर भी होता है। आज चीन पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी दे रहा है वो सिर्फ रेंज या पावर पर फोकस नहीं रखती बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर फोकस रखती है। चीन की तरजीह हमेशा ये रही है कि दुश्मन के जेट को बगैर मिसाइल्स मारे कैसे गिराया जाए, रेडार को कैसे जैम किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर वॉरफेयर सिस्टम्स को कैसे मफलूज किया जाए। इसीलिए रशिया और चाइना मिलकर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बना चुके हैं जिनके सामने अमेरिका के F-18 और उसके हेलीकॉप्टर्स साउथ चाइना सी में बेबस हो गए थे। भारत चाहे जितनी चाहे तैयारी कर ले, पाकिस्तान के पास काउंटर सिस्टम्स पहले से मौजूद हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को एक बार कहा था कि हमने सिर्फ 4 से 5% टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, पूरी ताकत हमने अभी तक दिखाई ही नहीं। भारत समझता है कि स्पूफिंग और जैमिंग से वो जंग में बर्तरी हासिल कर लेगा, मगर जब अमेरिका की 2021 इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये लिखा आया कि चीन भारत के स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के अंदर तक घुस चुका है तो खुद भारत जानता है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वो कितना कमजोर है। अगर ये खित्ता जंग की तरफ जाता है तो ये कोई सरहदी झड़प नहीं होगी, ये शहर मुकाबला शहर होगा, सिस्टम मुकाबला सिस्टम होगा, टेक्नोलॉजी मुकाबला टेक्नोलॉजी होगी। भारत अपने शहरों को बचाना चाहता है, पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत कर रहा है। मगर हकीकत यह है कि अगर किसी ने भी जंग की आग भड़का दी तो इस बार 78 साल पुरानी कहानी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। इस बार फैसला आर या पार होगा और हमेशा के लिए तय हो जाएगा कि अगली बार ये खतरनाक खेल कौन खेलने के काबिल रहता है और कौन नहीं। ये माहौल भारत ने खुद बनाया है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और कोई भी वक्त फैसला कुन साबित हो सकता है। तैयार रहें, आंखें खुली रखें और हकीकत जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।